So hello dear students, how are you all? Welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best education. I think with this, not only your concept but also you're going to learn very fast, right? So from today onwards, हमने जो लास्ट क्लास में जो स्टडी किया था दैट वाज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेवी कर्व मेथड्स, ठीक है, एंड इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो अभी जो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारी लास्ट क्लास की जो लर्निंग थी उस लर्निंग को हम प्रॉब्लम्स में अंडरस्टैंड करेंगे एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स विल ट्राई टू डू एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आर लर्निंग्स को हम और ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। So let's directly move to the topic. This is the inequalities and wavy curve method and this is the lecture number 2, ठीक है। So directly we'll move to the questions and questions को करेंगे and we'll try to learn more and more regarding the wavy curve method and inequalities, ठीक है। चलो, तो we have the first question is that 4x cube minus of 24x square plus of 24x minus of 24 is greater than 0। पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू है ना, हमारे पास क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन को देखते हुए। सो व्हाट वी कैन डू फर्स्ट, तो मेरे पास क्या दिख रहा है कि 4 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। सो डायरेक्टली राइट दिस, 4 को कॉमन ले लो। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स क्यूब माइनस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 44 को करोगे दिस इज गोइंग टू बी 11, ठीक है। तो 11 हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज गोइंग टू बी 11x माइनस ऑफ 6 इज ग्रेटर देन 0। 4 से बोथ साइड डिवाइड कर दो। सो व्हाट विल गेट, we'll get x cube minus of 6x square plus of 11x minus of 6 greater than 0, ठीक है। अब x क्यूबिक फॉर्म के इक्वेशंस हमने ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट एंड ट्रायल करेंगे, विल पुट द वैल्यू एंड कोशिश करेंगे कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। इफ़ विल पुट द वैल्यू, मान लो कि x माइनस 1 अगर मैं x इक्वल्स टू 1 अगर पुट करूँ तो क्या होता है। सो 1 माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 12 माइनस 12 मतलब x माइनस 1 एक जो है सो x माइनस 1 इज ए वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इसका है। अगर x माइनस 1 अगर वन ऑफ द फैक्टर है इसका, तो x माइनस 1 से अगर डिवाइड करूंगा तो रिमेनिंग फैक्टर मुझे निकल जाएगा इक्वेशन का, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 11x माइनस ऑफ 6x से डिवाइड करो x माइनस 1 को, कितना होगा। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर से करोगे तो दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स क्यूब हो गया एंड प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा, माइनस करो कैंसिल हो गया, माइनस करोगे तो प्लस हो गया, तो माइनस ऑफ 5x स्क्वायर, ठीक है। और क्या बचेगा, प्लस ऑफ 11x आ रहा है, ठीक है, माइनस ऑफ 6 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करूँ मैं अगर मान लो कि मैं क्या करता हूँ माइनस ऑफ 5x करूँ तो दिस विल बी माइनस ऑफ 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस ऑफ 5x हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी 11 माइनस 5 कितना होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 6x माइनस ऑफ 6, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, प्लस ऑफ 6 कर दूँ तो दिस इज गोइंग टू बी 6x माइनस ऑफ 6, ठीक है। सो माइनस करके कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0। तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 अगर एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 है, ठीक है। तो दिस इज अनदर फैक्टर, ठीक है। चलो, तो वी हैव टू डू दिस थिंग, है ना। मेरे पास एक फैक्टर क्या है इस इक्वेशन का, तो एक फैक्टर इज x माइनस 1, दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका दो फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, इसका फैक्टर तो हमने पता ही है ना। इसका फैक्टर x माइनस 2 बन रहा है और x माइनस 3 बनेगा, ठीक है। सो 5 माइनस 2x माइनस 3x, ठीक है। x माइनस 2 एंड x माइनस 3 2 फैक्टर्स बनेंगे। अब मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, सो ना द क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या हैं। सो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास है, x के क्रिटिकल पॉइंट है 1 है 2 है एंड 3 है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे ये सारे पॉइंट्स को डॉट प्लॉट करो। तो दिस इज द 0, तो यहाँ पे कुछ 1 होगा, यहाँ पे कुछ 2 होगा, यहाँ पे कुछ 3 होगा, ठीक है। हमने क्या लर्न किया है कि अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी पावर नहीं, सबका पावर 1 है, तो क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट वाले वैल्यू से प्लस वाला पॉइंट चला जाएगा, ठीक है। हमने वेवी कर्व में ग्रेटेस्ट वाला से राइट साइड जो होगा सारे प्लस होंगे, उसके बाद क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये वेव की तरह मूव करेगा, ठीक है। ये कैसा मूव करेगा, वेव की तरह मूव करेगा। सो दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, ठीक है।
तो हमारे पास क्या है, हमें क्या निकालना है, ग्रेटर देन 0 का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन कहाँ पे है, प्लस कहाँ पे है, तो प्लस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है और प्लस वहाँ पे है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, सो एक्स विल बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 तो है ही नहीं, ठीक है, 0 की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना, तो हमें 0 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो एक्स का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 0 की ज़रूरत हमें है नहीं, ठीक है। तो सॉरी, तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। सो 2 है और दूसरा क्या है, 1 है, लेट्स टेक दिस 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो एक्स विल बिलोंग्स टू एक्स कितना होगा, प्लस वाला ये वाला पॉइंट मतलब 1 से 2 तक जाएगा और यूनियन कहाँ से 3 टू प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। सो दिस विल बी द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट किया। नाउ हमें पता है वेवी कर्व में क्या हमने लर्न किया, वेवी कर्व मेथड में हमने लर्न किया है अगर पावर अगर सब सिमिलर पावर हो तो दैट विल मूव, जो सबसे ग्रेटेस्ट वाला है वो पॉजिटिव साइड में रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो मूव करेगा। इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, लेट्स टेक, है ना, इसको एक बार फिर से समझ लो कि मान लो कि x का वैल्यू x-1 है, एक क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास। सो इसको चलो, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बताता हूँ, ठीक है। लेट्स टेक, हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट का x-3 है, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट x-2 है, तीसरा क्रिटिकल पॉइंट x-1 है, ठीक है। अब मान लो x का कोई भी वैल्यू, जो x का कोई भी वैल्यू जो कि 3 से बड़ा हो, मान लो कि 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर लाइन पुट करो, x का कोई भी वैल्यू जो 3 से बड़ा हो, 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, x का कोई वैल्यू 3 से बड़ा हो तो 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू यहाँ पर डालोगे, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। सो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, है ना। तो ओवरऑल 0 से बड़ा ही रहने वाला, तो ट्रू है। तो 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू लोगे तो x का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा होने वाला है, ठीक है, करेक्ट है। इसलिए ये 3 से बड़ा जो भी होगा सो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब 3 से 2 ऐसे 3 के बीच में नंबर लो, 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर 2.5 ले लो, तो 2.5 लोगे तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, प्लस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा, मतलब फंक्शन का रिजल्ट क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी नेगेटिव। अब क्या है, फंक्शन का वैल्यू क्या करो, 1 से 2 के बीच में लो, 1 से 2 के बीच में मतलब 1.5 ले लो, 1.5 ले लो। तो 1.5 लोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये क्या होगा, प्लस रहेगा, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस, तो प्लस हो जाएगा। तो फंक्शन का वैल्यू का प्लस हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस, ठीक है। अब 1 से कोई भी नेगेटिव लोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो 3 माइनस मतलब नेगेटिव। सो ऑल द वैल्यू विल बी नेगेटिव फ्रॉम हियर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ग्रेटर देन निकालना। तो फंक्शन कितना होगा, 1 से 2 होगा एंड 3 से इन्फिनाइट, कोई भी नंबर ले लो, सो दैट ऑल वैल्यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू अगला प्रॉब्लम, राइट। So we have the next problem we have is 1 upon x plus 1 minus of 4 upon 2 plus of x का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके इज ग्रेटर देन 0, और हमारे पास x जो है सो -1 -2 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो होगा तो फंक्शन विल नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। सो व्हाट विल डू, हमारे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, सो दिस विल बी x प्लस ऑफ 1 इंटू ऑफ 2 प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एंड एलसीएम लोगे तो क्या होगा, दिस विल बी 2 प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 एक्स प्लस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको ओपन करो, इस टर्म को, न्यूमरेटर को ओपन करो, सो दिस विल बी 4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 4, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, सो दिस इज एक्स प्लस ऑफ 1 एंड दिस इज 2 प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन 0, करेक्ट। तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 4x प्लस ऑफ 2x माइनस 4x प्लस 2x, दिस माइनस ऑफ 2x एंड दिस इज गोइंग टू दिस एंड दिस गॉट कैंसिल, ठीक है। ऐसे कुछ हो रहा है, 4x हो गया एंड दिस इज 4, हाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। एक तो टर्म हमारे पास ये हो रहा है, दूसरा डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, x प्लस ऑफ 1 हो रहा है, और क्या हो रहा है, 2 प्लस ऑफ x हो रहा है का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँगा, x कॉमन ले लूँगा, तो x माइनस 2 हमारे पास ये हो गया। सो दिस इज x प्लस ऑफ 1, ठीक है, एंड दिस इज 2 प्लस ऑफ x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या बन रहे हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, ठीक है।
और x इक्वल्स टू 2 और क्या है -1 है और क्या है दिए है, ठीक है। सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है हमारे पास? सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर सो दिस इज द 0, एक 0 है क्रिटिकल पॉइंट, एक क्या है 2 है और क्या है एक है -1 है और एक क्या है सो -2 है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉजिटिव, एनी हाउ दिस इज अ पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। फिर भी ये हम वैल्यू -2 नहीं हो सकता है तो विल नॉट इंक्लूड, बट दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट, बट नंबर लाइन पे विल डिनोट, ठीक है। अब क्या करते हैं, दीज पॉल हम सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज द नंबर लाइन, सो दिस इज द 0, दिस इज द 2, यहाँ पे कुछ -1 है और यहाँ पे कुछ -2 है, ठीक है। -1 -2 को सबसे पहले तो फॉलो करेंगे बिकॉज विल नॉट कंसीडर दिस एज ए पॉइंट्स, विल नॉट कंसीडर बिकॉज यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। नाउ हमारे पास के पावर कितने हैं सबके ऑल पावर्स आर इन 1 है, वो सबके पावर 1 है। तो यहाँ से कोई भी नंबर 2 से जो बड़ा होगा फंक्शन को ऑलवेज पॉजिटिव ही करेगा। 2 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो दिस विल भी ये कितना होगा, 2 से 3 हो जाएगा तो 2 × 2 प्लस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो क्या होगा, 1 ले लो तो 1 लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या होगा 1 होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी एंटायर टर्म इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो क्या होगा, -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर 1 लोगे, लेट्स टेक -0.5 ले लोगे, 0.5 लोगे तो क्या होगा, 0.5 जैसे ही लोगे सो माइनस में होगा, सो दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी पॉजिटिव प्लस, है ना। तो माइनस होगा, ये होगा माइनस 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 भी रहेगा, ये भी रहेगा माइनस, सो दिस इज गोइंग टू बी, है ना, अगेन गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा, फिर इस तरीके से कुछ मूव करेगा, ठीक है। फंक्शन कुछ इस तरीके से मूव करेगा, बट वी डोंट हैव टू टेक दिस, है ना। हमें ये दोनों x का नॉट बी इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन निकालना। सो एक तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और एक हमारे पास एक ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो x will belongs to what, x will belongs to -∞ to -2, ठीक है, एंड यूनियन 1 to -1 to 0, ठीक है, यूनियन 2 to ∞, ठीक है। सो दिस विल बी वैल्यू, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स वैसे सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया है ना। तो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू आगे, ठीक है। चलो, we have the next question is 1 minus of x square upon of 5x minus of 6 minus of x square, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे पास एक तो 2 क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ इज लेस देन 0, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन, सबसे पहले तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। सो कैन वी राइट 1 minus x इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 6 इज लेस देन 0, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, माइनस कॉमन लूँगा, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 हो जाएगा इज लेस देन 0, ठीक है। मैं माइनस माइनस को कैंसिल कर दूँगा, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स माइनस ऑफ 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्स प्लस ऑफ 1, है ना। और नीचे क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 6 बन रहा है इज लेस देन 0, ठीक है। फैक्टर्स क्या है, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स माइनस ऑफ 1 एंड एक्स प्लस ऑफ 1, ठीक है। नीचे फैक्टर क्या बन रहा है, एक्स माइनस 3 बनेगा, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, तो एक्स माइनस ऑफ 2 बनेगा, सो लेस देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या बन रहे हैं, सो ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, 1 है, -1 है एंड 3 है एंड माइनस ऑफ 2 है। माइनस ऑफ 3 एंड माइनस ऑफ 2, है ना, वो हमेशा ओपन ब्रैकेट में होगा, विल नॉट कंसीडर एज ए ओपन ब्रैकेट में दोनों नंबर्स आएंगे। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे अगर डिनोट करोगे कहाँ पे आएगा, सो दिस इज द 1, ठीक है, दिस इज 3, दिस इज द -1 एंड दिस इज द -2, सो दिस इज द -2, दिस इज द -1, दिस इज 0 एंड दिस इज द 1 एंड दिस इज 3, ठीक है, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। और क्या क्या है, 3 एंड -2, 3 एंड 2 जो पॉइंट है, द पॉइंट 3 एंड माइनस नॉट -2, दिस इज द +2, दिस इज +2, है ना, ये तो +2 है, ये तो +2 है, ठीक है। वी डोंट हैव दिस पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सारे के सारे, है ना। अगर कोई भी नंबर 3 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो फंक्शन का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। 3 एंड 2 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो क्या बनेगा फंक्शन का वैल्यू, सो 3 एंड 2 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आने वाला है। और
2 and 1 के बीच में लोगे फंक्शन का वैल्यू तो भी फंक्शन का वैल्यू क्या पॉजिटिव आने वाला है। और क्या है, और अगर अपन ये लोगे तो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव इन दिस रीजन, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे 0 ले लो तो 0 लोगे तो क्या होगा, सो दिस इज गोइंग टू -1 एंड दिस इज गोइंग 1, तो -1 हो गया ये, एंड नीचे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस हो रहा है, सो 0 हो रहा है, ठीक है, एंड देयर आफ्टर दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर, ठीक है। तो हमें क्या कहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 है, सो इन दिस रीजन फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 है, और इस 2 से 3 के बीच में फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 है, माइनस है, ठीक है। तो हमें क्या लेस देन 0 ही निकालना है, सो एक्स विल बिलोंग्स टू व्हाट, एक्स विल बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट कहाँ पे होगा, 3 पे होगा, 2 पे होगा, सो दिस इज द 3 एंड दिस इज द 2, ठीक है। यहाँ पे चलो ठीक है, अपन तो वैसे भी लेस देन इक्वल्स टू है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, लेस देन ही है, सो दिस एक्स विल बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है, यूनियन 2 to 3। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, सो दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू अगला प्रॉब्लम, करेक्ट। सो अगला प्रॉब्लम वह है 8x² प्लस ऑफ 16x माइनस ऑफ 51 डिवाइड बाय 2x² प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 12 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो मुझे 3 तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं 3 को क्या करूँगा, मैं 0 बनाऊँगा। 3 को 0 कैसे बना सकता हूँ, मैं इस तरफ भी -3 कर देता हूँ, लेफ्ट साइड में भी -3 कर देता हूँ, राइट साइड में -3 अगर कर दूँ तो ये पूरा राइट साइड वाला टर्म जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा करूँगा तो क्या होगा, सो दिस विल बी 8x² प्लस ऑफ 16x माइनस ऑफ 51 डिवाइड बाय 2x² प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 12 माइनस ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लो, सो दिस इज गोइंग टू बी 8x² प्लस ऑफ 16x माइनस ऑफ 11 माइनस ऑफ 3, सो दिस इज गोइंग टू बी 2x² प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 12 अपॉन ऑफ 2x² प्लस ऑफ 15x माइनस ऑफ 12 इज ग्रेटर देन 0, कुछ इस तरीके से बनेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 8x² प्लस ऑफ 16x माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ 6x² माइनस ऑफ 15x, ठीक है, प्लस ऑफ 36 डिवाइड बाय 2x² प्लस ऑफ 15x माइनस ऑफ 12 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करो, कितना होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 2x², ठीक है, और क्या होगा 15 में से 16 में से 15 गया, सो दैट बिकम्स प्लस ऑफ x, और क्या हो रहा है 51 है और यहाँ पे 36 है, 15 हो रहा है, प्लस ऑफ माइनस ऑफ 15, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस ऑफ 15x माइनस ऑफ 12 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हमारे पास इतना आ रहा है। अब इसको इक्वेट करो, फैक्टराइज करो, कुछ फैक्टर हो रहा है कुछ, है ना, हम विल गेट समथिंग। तो इसको करोगे कितना होगा, 30 हो रहा है, 30 को करोगे तो 30 को करोगे तो दिस इज 2, 15 एंड 3 एंड 5, ठीक है। सो 8 and 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 6 and 5, सो दिस कैन बी रिटन एज 2x² प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 15, और डिनोमिनेटर में करोगे तो कितना होगा, 24 हो रहा है ना, सो दिस इज 24, सो 24 2 करोगे तो 12 एंड 2 करोगे तो 6 एंड दिस इज 2 करोगे 3, 8 and 3 हो रहा है, 8 and 3 15, तो 8 and 3 एंड 4 and 6 and 4 करोगे तो 15 है ना, ये तो डिनोमिनेटर में, सो दिस इज 15, ठीक है। तो 15 को नॉट 15, ये तो 5 है, ठीक है, हाँ ये तो 5 है, ये तो 5 है, वही मैं सोच रहा था, इससे दिस इज 5 प्लस ऑफ 5x, ठीक है, 5x है, ठीक है। तो 5 कैसे होगा, 8 - 5, 8 - 3 कर दो, सो दिस इज गोइंग टू बी 2x² प्लस ऑफ 8x माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 12 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। अब इसको करो तो दिस इज गोइंग टू बी 2x कॉमन ले लो, तो दिस इज गोइंग टू बी x प्लस ऑफ 3 हो रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 5 कॉमन लोगे तो x प्लस ऑफ 3 हो रहा है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो अगेन 2x कॉमन ले लो तो x प्लस ऑफ 4 हो रहा है, ठीक है, -3 करोगे तो x प्लस ऑफ 4 हो रहा है इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, तो फैक्टर्स गोइंग टू बी x प्लस ऑफ 3, एक तो ये हो रहा है फैक्टर, दूसरा है 2x माइनस ऑफ 5, 2x माइनस 5 आ रहा है दूसरा फैक्टर, तीसरा क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 4 है, सो दिस इज x प्लस 4, और क्या है, तो 2x माइनस 3, सो 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या होंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स है 3 है, -3 है, और क्या है 5 है,
5/2 है, और क्या है क्रिटिकल पॉइंट, -4 है, और क्या है, सो 3/2 है। ठीक, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ग्रेटर देन 0 हमें निकालना है। ठीक है, सो लेट्स पुट ऑल दीज वैल्यू इन ए नंबर लाइन। तो क्या निकल के आएगा, सो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 5/2, सो यहाँ पे कुछ 5/2 आ रहा होगा, और 3/2, यहाँ पे कुछ 3/2 आ रहा होगा, और क्या है, और है हमारे पास 3 है, -3 है और -4 है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, सो फंक्शन का वैल्यू कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा। ठीक है, हमें क्या ग्रेटर देन 0 निकालना, तो ये कुछ होगा ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 ग्रेटर से जा रहा आ रही होगी। ठीक है, सो द एक्स विल बिलोंग्स टू, समझ में आया ये कैसे हुआ, सो वेवी कर्व, क्योंकि पावर सबका 1 है, सो दिस विल मूव लाइक ए वेवी कर्व। ठीक है, सो एक्स विल बिलोंग्स टू -∞ to -4 यूनियन ऑफ -3 to 3/2 यूनियन ऑफ 5/2 to +∞. So at this all value range, value of function will be greater than 0. ठीक है, so if this is clear to all of you, let's move to अगला problem and try to solve next problem also, right? So I think आपको ये सारे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या तरीका है, एक कोई भी वैल्यू पुट करो, 5/2 से कोई वैल्यू प्लस पुट करो, फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। 3/2 से 5/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो, उस फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। -3 एंड 3/2 के बीच में 0 पुट करो, फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव। 0 पुट करके देखो, 0 पुट करोगे दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी व्हाट, -5 होगा। ठीक है, तो माइनस हो गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 0 + 3 एंड दिस इज 0 माइनस। ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, सो बाय दिस वे यू कैन आई थिंक सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, तो इफ दिस इज क्लियर लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वी हैव x² - 2x + 24 डिवाइड बाय x² - 3x + 4 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। अब लेस देन इक्वल्स टू वाला प्रॉब्लम है। अगेन 4, आई डोंट लाइक 4, तो 4 को मैं क्या करूँगा, राइट साइड वाले टर्म को 0 करूँगा। राइट साइड वाला टर्म 0 कैसे होगा, जब उसको -4 से -4 कर दूंगा, तो -4 बोथ साइड करना पड़ेगा। सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी, ये क्या होगा, x² - 2x + 24 डिवाइड बाय x² - 3x + 4 - 4 का अगर मैं करूँ तो दिस कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस। ठीक है, चलो फिर थे एलसीएम ले लो। सो दिस इज गोइंग टू 2x + 24 - 4 × x² + -3x, x² - 3x + 4, ठीक है, डिवाइड बाय x² - 3x + 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, इसे कितना होगा, x² होगा -2x है, +24 है, -4x² हो जाएगा, ये +12x होगा, -16 हो जाएगा, डिवाइड बाय होगा x² - 3x + 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको किससे सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज गोइंग टू बी 3x² होगा, -2 + 12 कितना होगा, +10x होगा, एंड 24 में 16 करोगे तो गोइंग टू बी +8 होगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अगेन x² - 3x + 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे फैक्टराइज करोगे तो क्या बन के निकल के आएगा, 24 है, सो द 24 विल बी 2 12 एंड 2 से 66 एंड 2 2 3 8 and 3 and 6 and 4, so this is going to be -3x²। माइनस को मुझे पसंद नहीं, अगर माइनस है चलो ठीक है कोई बात नहीं। दिस इज गोइंग टू -3x²। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ये कितना होगा, -6x लिख सकता हूँ, है ना, +6x लिख सकता हूँ, एंड +4x लिख सकता हूँ, एंड +8 लिख दो। ठीक है, या मुझे ये माइनस पसंद नहीं आया, चलो ठीक है, लेट्स टेक माइनस को हम रिमूव करते हैं। माइनस मुझे पसंद नहीं है तो क्या करूँगा मैं, माइनस मुझे पसंद नहीं है तो मैं माइनस को हटा दूंगा। सो दिस विल बी, ये कितना होगा, 3x² होगा, -10x होगा, -8 होगा, माइनस को डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड, तो क्या निकल के आएगा, सो दिस विल बी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, माइनस को मान लिया, फिर माइनस से डिवाइड करूँगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल गेट चेंज। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा आपको। सो दिस इज द 3x² माइनस ऑफ व्हाट, 6x - 4x - 8 डिवाइड बाय, इसका फैक्टर होगा 4 4 3 है, इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, बट वी कैन सी दिस थिंग, इसका अगर मैं d निकालूँ, d का वैल्यू निकालूँ तो क्या है ना, इसका अगर d का वैल्यू निकालूँ, d = b² - 4ac निकालूँ तो क्या होगा इसका, सो दैट विल बी, b कितना है 3 है, तो -3 का
-3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 1 कितना है 1 है एंड सी कितना है 4 है, ठीक है। दिस इज 9 माइनस ऑफ 16, ठीक है। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4 इज इमेजनरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इसका दिस इज इमेजनरी, ठीक है। डी कितना इमेजनरी आ रहा है, ठीक है। तो दिस बिकॉज दिस इज इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। सो विल है ना इसका फैक्टर जो है सो दिस विल बी रूट जो है सो नेगेटिव होगा, रूट जो है सो दैट विल बी इमेजनरी रूट्स होंगे, ठीक है। सो इन केस ऑफ इमेजनरी रूट्स व्हाट आई डू, व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे इमेजनरी रूट्स में दैट विल बी रिटर्न, राइट। सो दिस इज ये तो रूट्स आर इमेजनरी, ठीक है। बट यू कैन सी दिस इज द पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव है तो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस थिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा राइट साइड आके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ हमारे पास एक टर्म बचेगा, सो दैट टर्म विल बी ओनली दिस थिंग, ठीक है। द टर्म विल बी दिस थिंग, ठीक है। दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस 3x को कॉमन लोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी x माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4 कॉमन लोगे तो x माइनस ऑफ माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, माइनस को कॉमन लोगे सो प्लस को कॉमन लो, सो 4 प्लस कॉमन लोगे सो दिस इज गोइंग टू बी x माइनस 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो दिस विल बी x माइनस ऑफ 2 एंड एक दूसरा होगा 3x माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4 ग्रेटर देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या है 2 है एंड माइनस 4/4 है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या है, सो 2 है, सो वी हैव द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, एक तो 2 आ रहा है, दूसरा क्या है 4/3 आ रहा है और 2 आ रहा है। सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। तो x का वैल्यू कितना होगा, x विल बिलोंग्स टू हाउ मच -∞ टू -4/3 इस पॉइंट्स को कंसीडर, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूनियन ऑफ 2 टू प्लस इन्फिनिटी। सो दिस विल बी द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में ये आ गया होगा, राइट। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अगला प्रॉब्लम क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 7 इज डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 12। अगेन हमारे पास क्या है राइट साइड में क्या है तो 2/3 है। सो आई डोंट लाइक 2/3, तो व्हाट आई विल डू, मैं 2/3 से दोनों तरफ माइनस कर दूंगा। सो द राइट साइड वाला टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स डू दैट थिंग। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 7 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 12 माइनस ऑफ 2/3 करूँ, सो दिस विल बी दिस थिंग, ठीक है। एलसीएम ले लो, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 12, ठीक है। एंड और क्या होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 21 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 14x माइनस ऑफ 24 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी व्हाट, ये होगा, सो दिस इज 3x एंड दिस इज 2x, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर 12 है और इधर 14 है तो दिस इज गोइंग टू बी 2x, ठीक है। ये 21 है और इधर 24 है, दिस इज गोइंग टू बी 3x माइनस 3 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 12, मतलब 7 को 21 कर दो, ठीक है। सो इसको फिर से लिखते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 21x प्लस ऑफ 12, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये तो क्या है 3 को इधर डाल दो तो लेस विल बी 0, 3 को हटा ही दो, ठीक है। सो 3 को लेट्स रिमूव 3, तो ये कितना होगा, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 12, ठीक है। 3 तो क्या पॉजिटिव था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 को हटा दिया हमने, ठीक है ना। सो व्हाट विल गेट नाउ, है ना, हमें हमारे क्या मिलेगा, सो इसका फैक्टर निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 3, इसको क्या लिख सकते हैं इस टर्म को, सो दिस वी कैन राइट दिस इज 3x प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 3, इधर क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज एक्स स्क्वायर। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को 2 6 एंड दिस इज 2 and 3 4 3 लिख सकते हैं, हाँ, दिस वी कैन राइट। सो दिस इज 4x माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 12 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसा हो गया। और क्या लिख सकते हैं, x कॉमन लोगे तो दिस इज गोइंग टू बी x प्लस ऑफ 3, यहाँ पे क्या करो x कॉमन ले लो, सो x कॉमन लोगे तो x प्लस 3 बचेगा, -1 कॉमन लोगे तो x प्लस 3 बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, x कॉमन लोगे तो x माइनस 4 बचेगा, माइनस ऑफ 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसा ही कुछ ऐसा ही कुछ है, -6 -2,
6 माइनस 2, अच्छा 6 माइनस 2 करो, 4 माइनस नॉट 4 माइनस 3 करो, दिस इज 6 माइनस 2, सो हियर दिस इज द 6 माइनस 2, हियर दिस इज द 6 माइनस 2, ठीक है। मैं वही सोच रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x 12 है ना, माइनस 4 माइनस 3, सो दिस इज 6x 12 है ना, तो 12 को 4 और 3 से ही करोगे, ठीक है। 6 और 2 से करोगे तो क्या होगा, 6 और 2 से करोगे तो हाँ 6x माइनस ऑफ 2x करोगे प्लस ऑफ 12 करो, तो दिस इज गोइंग टू x करोगे, x माइनस 6 हो गया कॉमन, 2 कॉमन लोगे तो x प्लस ऑफ x माइनस 6 कॉमन होगा, 2 लोगे तो x माइनस ऑफ x माइनस 6 हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बी x माइनस ऑफ 6, ठीक है। तो हमारे पास डिनोमीटर में क्या टर्म है, सो डायरेक्टली लिखो x माइनस 6 एंड x माइनस 2, हमारे पास डिनोमीटर में टर्म है x माइनस 2 एंड वी हैव x माइनस 6, ठीक है। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 1 है, माइनस 3 है, सो लेट्स पुट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स इन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करोगे, क्या है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स, एक तो माइनस 3 है, सो दिस इज द माइनस ऑफ 3, एक तो हमारे पास 6 है, सो दिस इज द 6, एक क्या है हमारे पास, एक हमारे पास 2 है, और एक क्या है, एक है हमारे पास 1 है, ठीक है। सो ऑल लेस देन, सो ये जो वैल्यू है ये जो आ रही है, ठीक है। तो x ये जो नंबर ये जो है -3 to 1 एंड 2 से 6 वाला जो रेंज है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सो x विल बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -3 to 1 यूनियन क्लोज ब्रैकेट 2 to 6, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन लेस देन, तो 2 and 6 तो होगा नहीं, 2 and 6 पे हम तो ओपन ब्रैकेट रखेंगे, ठीक है। सो हियर 2 and 6 पे क्या करेंगे, व्हाट विल डू 2 and 6 पे, सो दिस 2 and 6 पे ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। सो द फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सो द 2 and 6 पे क्या करोगे, सो x विल बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -3 to 1 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, और यूनियन 2 to 6 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई थिंक ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, और वेविकर मेथड एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इनइक्वालिटीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर ये सारे क्लियर हैं तो देयर सो मेनी मोर प्रॉब्लम्स है ना, नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू डू कवर मोर प्रॉब्लम्स ऑन बेसिस ऑफ दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, सो दिस इज द होमवर्क प्रॉब्लम, सो यू कैन डू दिस थिंग, माइनस को इधर ले आओ, है ना, माइनस को इधर 0 कर लो एंड लेट्स डू दिस थिंग, ठीक है। एंड लेट्स सी अनदर, सो वी डोंट हैव मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस प्रॉब्लम में क्या करोगे, बोथ साइड -1/2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये दिस टर्म विल बी 0, सो इसको उसके बाद एलसीएम लेके यू कैन सॉल्व दिस थिंग, ठीक है। सो द बाय द मीन टाइम, है ना, आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग inequalities and Weber method is now 100% clear to all of you. So if this is clear to all of you, please like, share and subscribe the channel so that you get regular updates regarding all the things of Maximus, right? So by the meantime, bye bye to all of you. Thank you very much. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.